तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो का कंसेप्ट। तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो अक्वायरर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यानी कि अक्वायरर पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन में दिया होता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो दैट द अक्वायरर शुड ऑफर, या फिर व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू द अक्वायरर कंपनी शेयर होल्डर्स। तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो जो पूछा जाता है क्वेश्चंस में, वो अक्वायरर पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है, और उसको पूछने का तरीका ये होता है कि मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो बताओ दैट द अक्वायरर शुड ऑफर, या फिर मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू द अक्वायरर कंपनी शेयर होल्डर्स। ये रेशियो कैसा होना चाहिए? तो ये रेशियो ऐसा होना चाहिए जिसके कारण डाइल्यूशन नहीं हो जाए, यानी कि विदाउट द डाइल्यूशन ऑफ, दैट इज विदाउट द डिक्रीज इन द ईपीएस और एमपीएस। तो क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहता है कि मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो क्या होना चाहिए फ्रॉम द एक्वायरर पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे कि हमारा ईपीएस कम ना हो जाए या फिर एमपीएस कम ना हो जाए। ठीक है, तो अगर ईपीएस की बात आएगी तो द रेशियो शुड बी ईपीएस रेशियो, यानी कि अक्वायर्ड का ईपीएस अपॉन अक्वायरर का ईपीएस। अगर आपका एक्सचेंज रेशियो इज द ईपीएस रेशियो, यानी कि अक्वायर्ड का ईपीएस डिवाइडेड बाय अक्वायरर का ईपीएस, तब जाके आपका जो रेशियो होगा वो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो होगा विदाउट द डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एमपीएस कम ना हो, तो आपको एमपीएस रेशियो रखना चाहिए आपका मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, यानी अक्वायर्ड का एमपीएस अपॉन अक्वायरर का एमपीएस। अगर आपका एमपीएस रेशियो एक्सचेंज रेशियो होता है, वो कहलाएगा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो विदाउट द डाइल्यूशन ऑफ एमपीएस। तो अगर आपका एमपीएस वाला रेशियो रहेगा तो आपका एमपीएस यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, यानी कि मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन नहीं आएगा, यानी कि डाइल्यूट नहीं होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, यानी कि क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि जो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो आपको निकालना है वो विदाउट डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस निकालना है या एमपीएस निकालना है, तो आपको ईपीएस रेशियो वाला मान के चलना पड़ेगा। यानी कि इफ़ क्वेश्चन साइलेंट देन यूज दिस, यानी कि आपका मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो इज अज्यूम टू बी विदाउट द डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस, देयरफॉर आपका मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो होगा ईपीएस रेशियो। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड लिमिटेड is in the process of acquiring Latitude Limited on a share exchange basis, यानी कि ऑल स्टॉक डील होने वाली है, यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी को शेयर्स देगी और दूसरी कंपनी पहले कंपनी को शेयर्स देगी। फॉलोइंग रेलिवेंट डेटा आर अवेलेबल, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। पैट दिया हुआ है आपका लैक्स में 140 लाख 60 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं 15 लाख 16 लाख। अर्निंग पर शेयर ईपीएस दिया हुआ है 8 रुपीज़ पर शेयर, 5 रुपीज़ पर शेयर। पीई रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है 15 टाइम्स 10 टाइम्स। इग्नोर सिनर्जी। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्री मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम ये डिटरमाइन करते हैं कि अक्वायरर कौन है और अक्वायर्ड कौन है। तो लॉन्गिट्यूड लिमिटेड मेरा अक्वायरर है जो टेक ओवर करने वाला है लैटिट्यूड लिमिटेड को, यानी कि अक्वायर्ड को। हमें एमपीएस निकालना है बिफोर मर्जर, तो हमें ईपीएस दिया हुआ है 8 रुपीज़ पर शेयर लॉन्गिट्यूड का और 5 रुपीज़ पर शेयर लैटिट्यूड का। पीई रेशियो दिया हुआ है 15 टाइम्स और लैटिट्यूड का दिया हुआ है 10 टाइम्स। तो एमपीएस हो जाएगा 1 into 2, यानी कि ईपीएस मल्टीप्लाई बाय द पी रेशियो 120 रुपीज़ पर शेयर एंड 50 रुपीज़ पर शेयर। क्वेश्चन का सेकेंड रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो लॉन्गिट्यूड लिमिटेड कैन ऑफर। तो सिंस लॉन्गिट्यूड लिमिटेड मेरा एक्वायरर है, यहाँ पर जो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो पूछा जा रहा है वो एक्वायरर पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा रहा है विदाउट द डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस एंड मार्केट वैल्यू पर शेयर। कैलकुलेट द रेशियो अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स एंड अमाउंट्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो विदाउट द डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस, तो हम लोग ईपीएस रेशियो लेके चलेंगे, यानी अक्वायर्ड का ईपीएस अपॉन अक्वायरर का ईपीएस, यानी कि ₹5 पर शेयर डिवाइडेड बाई ₹8 पर शेयर, 5:8 आ जाएगा मेरा एक्सचेंज रेशियो। एंड द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो विदाउट द डाइल्यूशन ऑफ एमपीएस मेरा हो जाएगा एमपीएस रेशियो अक्वायर्ड का एमपीएस अपॉन अक्वायरर का एमपीएस, जो हमने अभी अभी निकाला 50 रुपीज़ पर शेयर डिवाइडेड बाई 120 रुपीज़ पर शेयर। आंसर आएगा 0.4169
5:1 अप्रॉक्सीमेटली। तो दिस इज द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। तो 5:8 आ गया और 0.4169:1 आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो का क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखनी है कि ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये एक्वायरर पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है और विदाउट डाइल्यूशन ऑफ पूछा जाता है। तो अगर ईपीएस पूछेगा तो ईपीएस रेशियो, एमपीएस पूछेगा एमपीएस रेशियो, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो ईपीएस रेशियो मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बुक वैल्यू का कंसेप्ट। तो बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? बुक वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू एट विच एन आइटम इज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम नेचर का आइटम होता है, एक्सपेंस नेचर का आइटम होता है, लाइबिलिटी नेचर का आइटम होता है, एसेट नेचर का आइटम होता है। तो जो आइटम दिख रहा है बुक्स में वो किस वैल्यू पे दिख रहा है, उस वैल्यू को कहा जाता है बुक वैल्यू। तो जब कभी भी आप बुक वैल्यू वर्ड सुनेंगे अपनी लाइफ में तो उसका मतलब आपको ये डिराइव करना है कि उसका मतलब है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में वो जो आइटम की बात चल रही है वो कितने अमाउंट पर दिख रहा है। इसे हम ये भी कहते हैं कि जिस वैल्यू पर अकाउंटिंग एंट्री पास की थी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे आइटम्स की अकाउंटिंग एंट्री पास की होती है, तो जिस आइटम की अकाउंटिंग एंट्री जिस वैल्यू पे पास की होगी उसे हम कहेंगे बुक वैल्यू ऑफ दैट आइटम। नाउ बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला मैंने आपको इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर में बताया था, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि बुक वैल्यू पर शेयर को शॉर्ट में बोलते हैं बीवीपीएस। इसका फॉर्मूला होता है नेट वर्थ अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। नेट वर्थ को हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं, तो इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। इक्विटी का मतलब ईएससी प्लस पीएससी प्लस आरएनएस होता है। तो ईएससी यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस पीएससी यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और आरएनएस यानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और इसे हम शेयर होल्डर फंड्स भी कहते हैं। तो शेयर होल्डर फंड्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो बुक वैल्यू पर शेयर यानी बीवीपीएस के सारे फॉर्मूले होते हैं।